नमस्कार साथियों, आज एक वीडियो मैं देख रहा था झारखंड के डीजीपी का। झारखंड के डीजीपी का सहारा के ऊपर बयान सुन रहा था और सहारा के ऊपर बयान सुनते हुए झारखंड के डीजीपी ने कहा कि सहारा को जिलेबी बनाना बहुत आता है। जिलेबी बनाना बहुत आता है, ये वर्ड है उनके। लेकिन मैं झारखंड की सरकार से और ख़ासतौर पर झारखंड के डीजीपी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2022 से लेकर के 2025 तक जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उस पर गिरफ्तारी ना करने की कितनी जलेबी आपने बनाई और कितने लोगों को गिरफ्तार कर तुरंत जेल भेज दिया। 419(20) में गिरफ्तारी बनता है, नॉन अवेलेबल धारा है, और उसको तो आप लोगों ने 1.5-2 साल तक चार्जशीट देना मुनासिब नहीं समझा था। तो सहारा से ज़्यादा तो गोल गोल जलेबी आप बनाते हैं और आप आज भी बना रहे हैं, जिसके साक्ष्य मौजूद हों, जिसका आरोपी वहां दिखाई दे रहा हो। सभी लोगों को गिरफ्तार करने के बजाय, उनकी संपत्ति नीलाम करने के बजाय आयोग बैठा करके आप जलेबी आप बना रहे हैं कि जलेबी सहारा का लोग बना रहे हैं। सहारा के लोग अगर जलेबी बना रहे हैं और उस जलेबी में जहर की पुड़िया मिला रहे हैं, तो उसकी रखवाली करने की जिम्मेदारी किसकी है? उसके खिलाफ एक्शन लेने की जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ ये कहना कि सहारा के लोग गोल गोल जलेबी बनाना खूब जानते हैं, तो उसको आप खाना बहुत खूब जानते हैं, पब्लिक को मूर्ख बनाना बहुत खूब जानते हैं, पीछे से माल कमाना बहुत खूब जानते हैं। और यही हो रहा है झारखंड में, यही हो रहा है। अगर झारखंड की सरकार को भुगतान देना होता, झारखंड के लोगों की मदद करनी होती, तो कोई आयोग की गठन की ज़रूरत नहीं थी। फैसला ऑन द स्पॉट होता, मुकदमे दर्ज थे, गिरफ्तारी होती, नहीं होती तो उनके परिवार, उनके लोगों की संपत्तियों को जब्त करते। आपके झारखंड में ही तपन राय है, पता है ना? तपन राय के बारे में पता करिए, उसकी संपत्ति है वहाँ झारखंड में, करोड़ों अरबों की आय से अधिक की संपत्ति है। और बताऊं, तमाम ऐसे लोग हैं, फ्रेंचाइजी मैनेजर्स हैं, जिनकी जांच करिए, सहारा से जुड़े लोग हैं, जांच करिए, आय से अधिक संपत्ति है। जांच क्यों नहीं कर रहे हो? पहले उन फ्रेंचाइजी मैनेजर्स को जेल के सलाखों के पीछे डाल दो। जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, जिन्होंने 19 करोड़ रुपए के कमीशन खाए हैं, उनकी आय से अधिक की संपत्ति पे जांच क्यों करके उनको जेल के सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाल रहे हो? अरे जनाब, आप गोल गोल जलेबी तो सहारा की देख रहे हो, लेकिन अपनी कितनी गोल गोल जलेबी बना रहे हो उसमें जे देश भर के, खासतौर पे झारखंड के लोग, झारखंड की बात करो, मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ, झारखंड के लोगों को उस जलेबी की जो तासीर है ना, वो भी नसीब नहीं होने वाली है। जलेबी तो आप लोग खा रहे हो, जलेबी को गोल 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 घुमा रहे हो, और उस जलेबी को गोल 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 घुमा करके उस तासीर में डाल करके अपने गप कर ले रहे हो। पब्लिक को भला क्या मिलने वाला है, ये तो बताओ। तुम्हारे हाथ में जो है झारखंड की डीजीपी महोदय, वो तो तुम कर नहीं पा रहे हो, और सिर्फ बयान कर दे रहे हो कि सहारा के लोग गोल गोल जलेबी बना रहे हैं। 2.5 साल से मुकदमा तुम्हारे पास है, एक गिरफ्तारी नहीं कर पाए, एक संपत्ति को नीलाम नहीं कर पाए, और बात करोगे कि सहारा के लोग गोल गोल घुमा रहे हैं। तो तुम कौन सा सीधा घुमा रहे हो? गिरफ्तार करने के बाद आयोग का गठन करवा रहे हो। अब आयोग जांच करेगी, और जांच करने में 13 साल सहारा से भी लगाई, और 10-5 साल तो तुम्हारी सरकार थी, 5 साल तो और तुम्हारी सरकार रहेगी, 5 साल में जांच होगा। उस जांच में रिपोर्ट पेश की जाएगी, वो जांच रिपोर्ट जाएगी झारखंड के सरकार के पास।
झारखंड के सरकार जांच कमेटी के बाद एक आदेश देगी, वो कब आएगा? कब आएगा? वो आएगा तब जब अगला पंचवर्षीय चुनाव होगा। उस पंचवर्षीय चुनाव में शायद तब तक वो जांच रिपोर्ट आ जाए और झारखंड के लोगों को पैसा मिल जाए। डीजीपी साहब, गोल गोल मत घुमाओ। अगर वास्तव में झारखंड के लोगों का भुगतान कराना चाहते हो तो तपन राय जैसे लोग, अरविंद पांडे जैसे लोग, जिसके 19 करोड़ रुपए दिखाई दे रहे हैं, उसमें दिखाई दे रहे हैं तमाम फ्रेंचाइजी मैनेजर्स जो साइकिल से चलते थे, उनकी लिस्ट में भेज दूं। कहो उन लोगों को आय से अधिक की संपत्ति में गिरफ्तार करो और उनकी संपत्तियां बेच करके उनके लोगों का पैसा वापस कर दो। गोल गोल तो आप घुमा रहे हो। झारखंड की पब्लिक का कोई भला करना नहीं चाहते हो। इस आयोग की आड़ में आप सहारा और सहारा से जुड़े एजेंटों को संरक्षित करना चाह रहे हो। हिंदुस्तान की पहली कोई ऐसी सरकार हमने देखी है जो झारखंड के पीड़ित लोगों की मदद ना करते हुए कंपनी के एजेंटों की मदद कर रही है, और कंपनी के एजेंटों को संरक्षित कर रही है जो 2022 तक कमीशन खाए थे, और उनके कहने पे आयोग गठित करा करके इस मामले को लंबा खींचना चाह रही है। जबकि झारखंड की सरकार के पास हजारों एप्लीकेशन गए हैं, एफआईआर दर्ज हुई है। उन लोगों के खिलाफ पहली कार्रवाई करो जो स्थानीय स्तर पे लोग हैं, जिन्होंने आय से अधिक भी संपत्ति अर्जित करी है और मोटा कमीशन भी लिया है, मोटा कमीशन लिया है। चले जाओ, हर एक जिले में कोई बड़ा व्यक्ति जो होगा ना, जिसका पेट्रोल पंप होगा, जिसका डंपर चल रहा होगा, जिसका मॉल चल रहे होंगे, जिसकी फैक्ट्री चल रही होगी, वो सहारा का एजेंट भी हो पूर्व में रहा होगा। पता करो, इसको पता करो, लफाजी मत करो। झारखंड की जनता का पैसा देने के लिए आयोग की क्या जरूरत? ये आयोग 15 साल 20 साल और इस चुनावी एजेंटे तक किसको आगे बढ़ा करके खिसकाने तक का है। ये खेल बहुत जानते हैं हम सब। हमको आयोग और हमारे तमाम देश के लोगों को आयोग की ज़रूरत नहीं है, कार्रवाई की ज़रूरत है। और ये कार्रवाई इमीडिएट होने की ज़रूरत है। 2 साल से ज़्यादा मुकदमे 7-5 हुए थे, उस पर तो कार्रवाई कर नहीं पाए। अब कोर्ट कचहरी घुमा रहे हो, आयोग बनवा रहे हो, और ये कह रहे हो कि गोल गोल घूमती है सहारा। सहारा के लोग गोल गोल घुमाते हैं, सहारा के लोग गोल गोल नहीं घुमाते हैं। सरकारों के कहने के नाते झारखंड की डीजीपी मुकदमा ना दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये गोल गोल घुमाना है। चलिए, समय समय पे आपसे सवाल जवाब करता रहूँगा और झारखंड से के लोगों से भी पूछता रहूँगा, क्या हुआ, क्या हुआ तेरा वादा, और ये आयोग कितने दिन तक और चलेगा? झारखंड के लोगों को पैसा मिल गया क्या? झारखंड के लोगों को पैसा नहीं मिलने वाला। झारखंड के लोगों को मिलने वाली है आयोग पे आयोग, तारीखों पे तारीख और माइकों पे इंडिया गठबंधन को वोट देने की अपील। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।